अच्छा। देखिए आप वहां पे चार्ट पे देखिए, पहले उसका फोन आया 11:45 को, फिर मैंने हाँ वापस से 11:52 को आपको फोन किया। हाँ, यस, आपने मुझे फोन किया है, बिल्कुल फोन हाँ, किया है। फिर ग्यारह उसके बाद बावन पे ग्यारह आपने मुझे छप्पन फोन को किया है और ग्यारह फिर छप्पन 11:56 को उसका फोन आया, 10 मिनट बात हुई मेरी। आपने फिर मुझे फोन किया है। हाँ, फिर आपको फिर फोन किया मैंने, क्योंकि क्या है वो फिर इतनी मेरा गंदी फोन गया गाली है दे रहा आपको, था। फिर मेरा फोन मेरा गया है आपको। हाँ, मेरे को हाँ। एड्रेस पूछ रहा था मेरा कि हम्म। कहाँ रहता का है तू। मैं बोला तेरे को पता ढूंढने की जरूरत नहीं है, तू जो एजेंट वेजेंट को फोन कर रहा है ना, पता ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तेरे को बता दूं एड्रेस, चल आजा। हम्म। तो फिर वो तो संजय राउत साहब, मैं आपको मैं आपके तरह तो हूं नहीं जो आप धमकी देते हैं, सांसद होकर के भी कंगना राउत को आपने धमकी दी और गुंडागर्दी की, खुलेआम गुंडागर्दी की पूरे देश में, कानून को अपने हाथ में लेकर के गुंडागर्दी की जो मिसाल ठाकरे बाप बेटे ने दी और आप लोगों ने दी, वो मिसाल कुछ भी नहीं है। कानून के हथौड़े से ऐसा वार करने वाला हूं जो आपकी 7 पुश्तें याद रखेंगी संजय राउत। और खुलेआम कह रहा हूं, पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और इस देश की जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कह रहा हूं संजय राउत, आपकी तरह गुंडागर्दी नहीं, कानून के सहारे आपको जेल के सलाखों में भिजवाऊंगा। एसएसआर वॉरियर, आज से आप सभी सतर्क हो जाइए। इन गुंडों की गुंडागर्दी देखिए कि रस्सी जल गया, अभी तक बल गया नहीं। महाराष्ट्र की जनता ने इन्हें औकात दिखा दिया। लोकसभा में इनकी क्या दुर्गति की, विधानसभा में इनकी क्या दुर्गति की। अब इनका पार्टी खत्म हो चुका, निशान खत्म हो चुका, परिवार टूट चुका, उसके बाद भी इनकी गुंडागर्दी देखिए। इनकी गुंडागर्दी देखिए बाप बेटे की, कि अपने गुर्गों को, और एक सांसद गुर्गा बनकर के फोन कर रहा है। यह देश देख रहा है, देश की करोड़ों माताएं, देश की करोड़ों बहनें, पूरा देश संजय राउत को देख रहा है। पूरा देश संजय राउत के कमर को भी देख चुका है। वो लटके झटके भी संजय राउत के देश ने देखे हैं। संजय राउत, अफसोस है कि आप जैसा व्यक्ति हमारे देश के लॉ मेकर हैं और धूर्त बना रहे हैं लोगों को। लेकिन ध्यान रखिए, क्यूवाइट नेटवर्क अभी जिंदा है और इस केस को अगर 5 साल बाद क्यूवाइट नेटवर्क ने खोल दिया है और इसमें न्याय की आस जगा दी है, तो न्याय दिला करके ही दम लेगा। आपने कहा कि पैसे की अगर कोई डिमांड हो तो बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स भी कम पड़ जाएंगे। आशुतोष वो पाठक तो ये भी कह रहा चुकाई था, कर। आशुतोष से जिसे बात कराओ मेरी, जो भी करोड़ों का मामला है सॉल्व कर देंगे। मैंने कहा नहीं बिकने वाले भाई, तुम कहा कौन सी दुनिया में हो, वो नहीं होगा। वो इतना तक कह रहा था कि हमने 200 का ऑफर दिया, आपने सच बात की थी मेरे से, आपने जो बताया लोगों को 200 करोड़ का, वो सही बात थी। हमने 200 का ऑफर दिया, अभी 350 तक पहुंचे वो। मैंने कहा भाई तो 350 नहीं, 500 तक पहुंच, 600 तक पहुंच, वो नहीं बिकने वाले भाई। गणेश भाई, ये पिछली बार उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे मुंबई में, उनको मैनेज किया इन्होंने और 1.5 साल तक हमारे पिटीशन को सुना नहीं। और खुलेआम मैंने कहा उस जज के खिलाफ कि आपकी ये जो इंटेलेक्चुअल बेईमानी है उसे क्यूवाइट नेटवर्क ने एक्सपोज किया, ब्लो बाय ब्लो किया, विथ एविडेंस किया। और आज आलोक आराधे जी, श्रीमान आलोक आराधे जी के मैं आपसे पास एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे आशुतोष जी। जी बोलिए। देखिए, रिपब्लिक भारत ने एक मुहिम चालू की थी, उनको अंदर किया था। उसके बाद एक बहुत जरूरी था, यूट्यूब पे बातें चलती रहती है, लेकिन एक बहुत जरूरी था एक प्रोफेशनल नेटवर्क सामने आए और इस केस को आगे बढ़ाए। और आपसे बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं मैं, एज ए सुशांत सिंह राजपूत का फ्रेंड बोल के, कि बहुत
बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुहिम चालू किया, और इसके बारे में जितनी भी हेल्प लगेगी मैं आपके साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एसएसआर वॉरियर के लिए एक सूचना, कल दोपहर 1 बजे, मैंने बृहस्पतिवार की बात की थी, लेकिन क्यूवाइब नेटवर्क अपने वादे पर खड़ा रहता है, तो कल दोपहर 1 बजे मुमकिन है, अगर कोई ऐसी बातें हो गई जिस वजह से हम वो चीज आपको दिखा नहीं पाए, अन्यथा कल दोपहर 1 बजे का इंतजार कीजिए, जब वो तस्वीर आपके सामने आएगी और ये जो बेईमानों के बीच में जो हड़कंप मचा हुआ है ना, वो हड़कंप और कोहराम तूफान में मच जाएगा, और तब देश की कोई अदालत इन्हें नहीं बचा पाएगी, देश का कोई रसूखदार नेता इन्हें नहीं बचा पाएगा। बस उसका इंतजार कीजिए, जल्द ही दोपहर कल 1 बजे बुधवार को। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश भाई, नमस्कार।